भिवंडी महानगर पालिका चुनाव, वर्चस्व की लड़ाई या फिर रईस शेख की सियासी बिसात। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव 2025 और 26 के चुनावी सवर में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है वर्चस्व की लड़ाई। और इस वर्चस्व के केंद्र में सिर्फ एक नाम, रईस कासम शेख। हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारा पैनल कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी से हमारे 4 उम्मीदवार हैं और आमदार रईस शेख साहब की विकास निधि को साथ में लेकर उनके बनाए गए मंसूबों को और उनके जरिए ये पैनल दिया गया है और इसी पैनल के साथ हम कांग्रेस पार्टी के निशान पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 10A का उम्मीदवार हूं और हमको रईस शेख आमदार साहब का फुल समर्थन है। मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं। रईस भाई के सपोर्ट से वार्ड नंबर 10 में मेरी बीवी उम्मीदवारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हूं और रईस शेख का हमको पूरा समर्थन है, जो कि समाजवादी पार्टी से भिवंडी ईस्ट के विधायक हैं। वही रईस शेख जिनको अबू आसिम आजमी ने मदनपुरा से भिवंडी भेजा था 10 दिन पहले चुनाव लड़ने के लिए। विचित्र गठबंधन, नाम कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार का, चेहरा रईस कासम शेख का। आज भिवंडी का सोशल मीडिया खोलिए तो एक अजीब मंजर दिखता है। कांग्रेस हो, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट हो या फिर निर्दलीय उम्मीदवार, जो भी भावी नगर सेवक की रेस में हैं, वो अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के बजाय विधायक रईस शेख की फोटो लगाकर अपना दमखम दिखा रहा है। विरोधियों का तो यहां तक कहना है कि इन उम्मीदवारों की ताकत और AB फार्म तक रईस शेख की फैक्ट्री से ही फिट होकर आए हैं। जीत का सेहरा या फिर हार का ठिकरा? सवाल बड़ा सीधा है। अगर 16 तारीख को नतीजे इन उम्मीदवारों के पक्ष में आए तो हर तरफ पावर ऑफ रईस शेख का जयघोष होगा। लेकिन क्या हार की स्थिति में भी यही ईमानदारी दिखाई जाएगी? अगर ये पैनल हार गया तो क्या उस हार की जिम्मेदारी भी इन्हीं विधायक महोदय के सिर मढ़ी जाएगी, जिनका फोटो लगाकर आज चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश हो रही है? पर्दे के पीछे की रणनीति, नो कैमरा नो बैनर, ये पूरी कवायद एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये प्रत्याशी रईस शेख की फोटो तो धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी खुद अब तक किसी ऐसे मंच पर नहीं दिखे जहां कांग्रेस या एनसीपी का झंडा या गमछा लगा हो। पिछले 2 दिनों से विधायक जी कुछ इलाकों में सक्रिय जरूर हुए हैं, लेकिन वहां सख्त हिदायत दी गई है, कोई बैनर या पोस्टर नहीं होगा, गले में किसी दूसरी पार्टी का गमछा नहीं होगा। मीडिया और जनता को वीडियो बनाने की सख्त मनाही है। संवैधानिक मर्यादा या फिर सियासी चालाकी? विधायक रईस शेख कोई फिल्मी सितारे नहीं हैं कि पैसा देकर उन्हें प्रमोशन के लिए बुला लिया जाए। वे एक मंझे हुए राजनेता हैं और भली भांति जानते हैं कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए दूसरी पार्टी के लिए खुलेआम प्रचार करना तकनीकी तौर पर पेचीदा हो सकता है। शायद इसीलिए वे उन भीड़ का हिस्सा तो बन रहे हैं, लेकिन वहां ना तो कोई सिंबल है और ना ही झंडा। 3 तारीख के बाद बदलेगा मंजर। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 3 तारीख के बाद ये चीख चीख कर रईस शेख का नाम जपने वाले प्रत्याशी शांत हो जाएंगे। तब शायद फोटो का इस्तेमाल भी बंद हो जाए। अंत में जनता का एक ही सवाल है। भिवंडी की जनता को ये स्पष्ट होना चाहिए कि अगर कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार के AB फार्म वाले उम्मीदवार जीतते हैं तो जीत का सेहरा यकीनन विधायक जी पहनेंगे। लेकिन अगर ये उम्मीदवार हार जाते हैं तो क्या ये भावी नगर सेवक हार का ठिकरा भी विधायक जी के सिर ही फोड़ेंगे? एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।